नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं एक सवाल लेने वाली हूँ डिवाइन मैस्कुलिन की, यानी दिव्य शिव की। ये सवाल एक शिव का आया है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है और इन्होंने ये मुझसे सवाल पूछा है या कहीं मुझसे गाइडलाइन मांगा है कि मुझे गाइडलाइन कीजिए। तो दरअसल क्या हुआ है कि इनके लाइफ में ये अपने शक्ति से मिले और शक्ति से मिलने के बाद इनको एहसास हो चुका था कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, या फिर हम दोनों सिर्फ शक्ति हैं, हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं। और सिचुएशन उस समय इनके हाथ में था। इन दोनों ने विवाह किया, शिव ने अपने शक्ति के साथ विवाह किया और ये विवाह एक मंदिर में था जिसे सभी लोगों ने नहीं देखा। और फिर बिकॉज ऑफ एनी रीजन दोनों सेपरेशन मोड में आते हैं और अपने अपने फैमिली के पास जाते हैं। फैमिली के पास जाते ही दोनों ट्रैप्ड हो जाते हैं। ट्रैप्ड होते हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनकी परेशानी ज़्यादा है, क्योंकि वो उनकी फैमिली जो है ये जो इमोशन, अपने इमोशन को उससे जोड़ रही हैं या फिर अपने अधिकार को मांग रही हैं, उस सब चीज़ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बोल रही हैं जो उन्होंने उनके लिए देखा था कि वो उनकी मदद करें। कहने का अर्थ यह कि वो जो है उस इमोशन में ट्रैप्ड हो गए और अब जो है उन्हें विवाह करने के लिए कहा जा रहा है। तो वो मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इस परिस्थिति से निकलने का कोई सहज तरीका है। तो अगर वो सहज तरीका है तो मुझे बताएं, ताकि मैं अपने फैमिली वाले को भी तकलीफ़ ना पहुंचाऊं और अपनी शक्ति के पास वापस लौट आऊं। तो मेरे प्यारों, ये सवाल बहुत लोगों के लाइफ में चल रही होगी। जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ कि यही परीक्षा है आपकी। प्रेम ही परीक्षा है, क्योंकि प्रेम का ही संदेश देने हम आए हैं, है ना। प्रेम का दरअसल किसी भी रीति रिवाज इन सब से मतलब नहीं होता। लेकिन मैं इसे और करीब से अगर मतलब रीति रिवाज के साथ भी अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको एक ट्विन फ्लेम की स्टोरी सुनाती हूँ जो आप आसानी से उसको रिलेट कर पाएंगे। तो ये है सीताराम। सीताराम का नाम सुना होगा, सिया राम, राम सीता, इनका नाम आपने सुन रखा होगा। और ये जो थे ये भी ट्विन फ्लेम्स थे, ये भी ट्विन फ्लेम जोड़ी थी। ये भी आत्मा के दो टुकड़े होकर के यहाँ आए थे और यहाँ पर मिले थे। अब इनकी स्टोरी पे ज़रा सा हम ध्यान देते हैं, इनकी जर्नी पे ज़रा सा ध्यान देते हैं। पृथ्वी पर जब आए और उनकी मुलाकात जब सीता से होती है और सिर्फ वहाँ पर उस एनर्जी के संपर्क नहीं पहुँचते, मतलब जनकपुरी पहुँचते ही उनको एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ विशेष है जो मुझे रोक रहा है ना। जबकि आपको पता है कि श्री राम जो थे वो बचपन से ही ना कभी किसी स्त्री के संपर्क में आए थे, ना किसी लड़की के संपर्क में आए थे, किसी के भी संपर्क में वो नहीं आए थे। उन्होंने पढ़ाई की, गुरुकुल में जा कर के पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद जो है वो अपने फ़र्ज के लिए चले गए, मतलब ऋषि मुनियों के साथ वो चले गए। और बिल्कुल कोई भी जानकारी नहीं होने के बावजूद भी जब वो सीता के संपर्क में आते हैं, उसकी एनर्जी के संपर्क में आते हैं, तो वो प्यार, वो फील, वो अट्रैक्शन वो महसूस करने लगते हैं। तो लक्ष्मण जब वो चांद में उन्हें सीता दिखने लगती है तो लक्ष्मण ने पूछा कि आप इतने बेचैन क्यों हैं भैया। तो वो बोलते हैं पता नहीं, मुझे सीता जो है चंद्रमा में सीता दिख रही है और मुझे वो फील आ रहा है। तो लक्ष्मण उनसे पूछते हैं भैया ये सबक तो हमने नहीं सीखा था, आपने नहीं सीखा था, पर ये कैसे आपको समझ में आ रहा है। बोले पता नहीं, पर मुझे जैसे ही मैं इस एनर्जी में आया हूँ, इसके संपर्क में आया हूँ, सीता के संपर्क में एनर्जी में आया हूँ, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। हर जगह मुझे सीते दिख रही है, हर जगह जो है मुझे उसका एहसास हो रहा है। मुझे लग रहा है कि यही मेरे लिए बनी है। और ये सवाल का जवाब वो लक्ष्मण का देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनका विवाह होता है। जो सारे प्रोसेस जो भी हुए वो तो सभी को पता है। और उस प्रोसेस के दौरान जो है जो भी वो अपने सोल पर्पस, जो भी यहाँ पर पृथ्वी पर अपने कर्म को लेकर आए थे, जो भी दिखाना था उसके अनुसार उनका विवाह होता है। विवाह होकर के फिर जब राम सीता के पास आते हैं, उनकी पहली मुलाकात या अकेले में पहली मुलाकात या उनकी मुलाकात होती है, तो सीता पूछती हैं कि प्रभु आपने मुझ में क्या देखा। तो बोले सीता मैंने आप में जो है अपने आप को देखा और मैं अपने प्रेम के लिए एक संकल्प लेना चाहता हूँ। राम ने कहा कि मैं अपने प्रेम के लिए, मैं इतना प्रेम करता हूँ। तो सीता मुस्कुराती हैं, बोले कि मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं एक संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी भी दूसरी स्त्री को आपका स्थान नहीं दूंगा।
और इसके किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में मैं अब किसी दूसरे स्त्री को स्थान नहीं दूंगा। तो सीता बोलती है, प्रभु आप तो राजा हैं, क्योंकि इस समय जो राजा हुआ करते थे उनके कई विवाह हुआ करते थे, कभी कभी राज्य को मिलाने के लिए, कभी कभी अन्य कारण से, लेकिन कई विवाह हुआ करते थे। तो राम ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा, यही मेरा प्रेम का संकल्प है। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि दूसरे को उसको वो स्थान नहीं दे सकता। उस प्रकार का फील मैं तुम्हारे लिए करता हूँ कि किसी दूसरे को स्थान नहीं दे सकता, चाहे कारण कोई भी हो। अब आते हैं दोस्तों उनकी जर्नी पे। उनकी जर्नी बहुत आसान नहीं रही है, काफ़ी उतार चढ़ाव वाली रही है। तो उनको वनवास मिलता है और दोनों ही राम और सीता दोनों साथ में रहते हैं, पर बेहद खुश। क्यों? क्योंकि दोनों साथ में थे। पर इन बिटवीन क्या होता है कि उनका सेपरेशन मोड भी आता है। सेपरेशन मोड उनके एक तो ये आता है कि रावण उन्हें उठा कर लेकर जाता है। जब रावण उन्हें उठा कर लेकर जाता है तो उनकी बॉन्ड और भी मजबूत दिखती है ना। आप गौर करके देखिए कि एक तिनके को रख करके वो पूरे दिन इंतज़ार करती है जब तक कि राम नहीं आते। यानी एक स्ट्रॉन्ग, और भी एक स्टेप स्ट्रॉन्ग हो जाता है उनका प्रेम, है ना। प्रेम का संकल्प, एक दूसरे के प्रति जो संकल्प उन्होंने लिया था कि हम कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे, एक दूसरे का स्थान किसी को नहीं देंगे। अब आते हैं दोस्तों कि ये तो आपका एक स्टेज ऊपर बढ़ा, ये तो उनकी विपरीत परिस्थिति थी। इसके बाद क्या होता है कि राम वापस आते हैं, अयोध्या में वापस आते हैं, उनको राज मिल जाता है। और राज मिल जाता है तो अपने वो जो सोल पर्पस, जो भी वो उनके कर्मा था, उस कर्म के अनुसार जो है फिर उन्हें सीता से अलग होना पड़ता है। रीजन था कि एक धोबी का उन पर इल्ज़ाम लगाना, रीजन जो भी रहा, लेकिन सेपरेशन मोड में फिर जाते हैं। जब सेपरेशन मोड में जाते हैं तो सीता जो है वो जंगल की ओर राह पकड़ लेती है, जंगल की राह पकड़ लेती हैं। और राम, चूँकि वो एक राजा थे, उनका काम था, उनका धर्म ये था कि अपने राज्य को देखना, अपने प्रजा को देखना, अपने प्रजा को सुखी रखना, और इस वजह से वो वहाँ से नहीं निकल पाते, और वही उनका कर्मा था। पता है आपको बिल्कुल पता होगा कि उसके बाद उन्होंने क्या किया। जब वो जंगल को गई तो राम भी अपने बिस्तर को ज़मीन पे लगाते थे। वो कभी भी राजमहल का सुख उन्होंने नहीं भोगा। ये था उनका प्रेम के प्रति संकल्प। अपने कर्म से तो वो गुजर रहे थे, कर्म की वजह से वो सेपरेशन तो आया था, लेकिन वो उसी प्रकार की ज़िंदगी जी रहे थे जिस प्रकार की सीता। महल में रहकर भी वो अपने प्रेम को निभा रहे थे। वो वहाँ के राजमहल के कोई भी भोग को वो हाथ नहीं लगाते, वो ज़मीन पर सोया करते, और उसी तपस्वी की तरह वो ज़िंदगी जी रहे थे जैसे वो सीता जंगल में जी रही थी। शायद उससे भी ज़्यादा कठिन परिस्थिति वो झेल रहे थे, है ना, क्योंकि उनको राजा की तरह दिखना भी था और बिहेव भी नहीं करना था। तो इस जो सेपरेशन का दुख लेकर वो चल रहे थे, वो अपने संकल्प शक्ति से, प्रेम के संकल्प शक्ति से वो उसको होल्ड कर रहे थे। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद कुछ समय बीतता है, वहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ होता है, और इस अश्वमेघ यज्ञ में पत्नी का साथ में बैठना बहुत ज़रूरी है। ये अश्वमेघ यज्ञ तभी पूर्ण हो सकता था जब कोई पति पत्नी साथ बैठे, मतलब राजा और रानी का साथ में बैठकर उस यज्ञ को करना ज़रूरी था। तब भी सारे जो जनता थी या सारे लोग थे, सबका नज़र वहाँ टिक गया कि राम अब क्या करेंगे, अब तो इनको शादी करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ऋषि मुनि जो ज्ञानी लोग थे सब ने यही कहा कि श्री राम आपको जो है, आप बिना स्त्री के या फिर अपनी पत्नी के बिना नहीं बैठ सकते, तो आपने विवाह करना होगा। सारे लोग प्रस्ताव लेके आते हैं, जगह जगह से उनको प्रस्ताव आता है कि राम विवाह करेंगे। राम उठते हैं और एक मूर्तिकार को बुलाते हैं और उससे सोने की मूर्ति बनवाते हैं। वो सीता की होती है। वो सीता की मूर्ति बनाते हैं और अपना प्रेम भाव उसमें महसूस करते हैं, और उस सीता की मूर्ति बना करके वो अपनी पत्नी के स्थान पर बैठाते हैं और उनके साथ वो यज्ञ पूरा करते हैं। यानी
संकल्प। जो उन्होंने प्रेम का संकल्प लिया था उस राह पर थे और उसे उन्होंने निभाया। अब कहने का अर्थ ये मैं बातें क्यों कर रही हूँ कि आपका सॉल्यूशन यही है, यहीं पर सॉल्यूशन है। आपका संकल्प कितना मजबूत है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो आसपास की घटनाएं घट रही हैं और जो भी आपके मेट्स हैं वो सिर्फ कार्मिक हैं। अगर आपने ये पहचान कर ली है कि वो आपकी शक्ति है, तो कोई अपनी आत्मा खुद से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली आपकी शक्ति के प्रति है। ये आपकी परीक्षा है, प्रेम की परीक्षा है। इस जन्म में आपको प्रेम की ही सबक सीखने आना है। प्रेम को कैसे दृढ़ निश्चय और उस प्रेम के संकल्प को कैसे होल्ड करना है, यही सीखने आप आए हैं। यही कारण है कि आप इस सिचुएशन में पढ़े, इस सेपरेशन में पढ़े और आप कन्फ्यूज़न में है। तो पहले बहुत सारी चीज़ों को साथ लेकर के चलेंगे कि आपको एनालिसिस करना होगा कि कौन सा भाग आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ना। बहुत कुछ ये जो इंद्रियां दिखा रही है वो सत्य नहीं है, याद रखिएगा। इंद्रियां जो दिखा रही है, जो आपके रिश्ते नाते, आसपास के लोग, गाड़ी बंगला, ये सारी चीज़ जो है आपके धोखे हैं। पर अगर आपको ये रियलाइजेशन हो गया है कि वो आपकी शक्ति है, तो ये सत्य है। ये 3D स्टेट में भी सत्य है, 4D स्टेट में भी सत्य है और 5D स्टेट में भी सत्य है। इसकी सत्यता नहीं मिटाई जा सकती, क्योंकि वो आपका ही भाग है, आपका ही टुकड़ा है। तो सीधी सी बात है, पहले में हम खुद को ठीक करेंगे, है ना। अगर मान लो कि आपकी आधी शक्ति आपसे अलग है, तो फील तो आपके क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि वो दर्द, वो बेचैनी, वो छटपटाहट आपको फील हो रहा। उसके रीज़न ये नहीं है कि वो स्त्री है या पुरुष है, इसके रीज़न ये है कि आपका वो आधा भाग है। और जब भी किसी चीज़ को टुकड़ा कर देते हैं, आप टुकड़ा करके अलग करते हैं, तो उसकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं। और डेफिनेटली जब आप अलग होंगे इसका मतलब जब भी आप किसी और रिश्ते में पड़ते हैं या किसी और सिचुएशन में आप होल्ड करने के लिए जाते हैं, तो ये नेचुरल है कि आपका अलग होना। तो जब आप अलग होंगे तो वो एनर्जी जो है आपको परेशान करेगी, क्योंकि जब आप आधे अधूरे में होंगे तो वीक तो होंगे ही, कमज़ोर तो होंगे ही, सभी लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, सभी चीज़ पे आप वीक फील करेंगे। तो आपका सबक, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, आपका सबक है प्रेम के संकल्प। क्योंकि आपने जब विवाह किया होगा तो आपको अब उस पूरी प्रक्रिया को याद कीजिए, उस ईश्वर को याद कीजिए जिसको साक्षी मान करके आपने विवाह किया। क्योंकि जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं या शिव शक्ति जर्नी में आते हैं, तो सेपरेशन मोड जो है हमें कुछ हमारे लेशन सिखाने के लिए होता है। ये भी आपके लेशन के लिए है, लेकिन आपको इससे उभर कर निकलना। तो ये सेपरेशन मोड अपने अपने कर्मों की वजह से आता रहेगा। इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो है अपने बॉन्ड को भूल जाए या अपने संकल्प को भूल जाए। अपने संकल्प को याद रखिए और प्लेस ध्यान कीजिए कि किस चीज़ का प्लेस कहाँ पर है। तो मैं वेरी क्लियर कि आपका सबसे पहला प्लेस जो है आपका टुकड़ा है, यानी आपका फ्लेम। आपको उससे अलग नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जो भी आपके माता पिता, भाई बहन जो भी है, ये सब 3D स्टेट है। 3D स्टेट के लोग हैं जो समय आने पर वो आपसे निकल जाएंगे। वो सिर्फ आपके कर्म के अनुसार आपको रोल अदा कर रहे हैं। आपकी जो इंटरनल जो आपकी फीलिंग्स है या इंटरनल जो आपके जो संकल्प है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ अपना रोल अदा कर रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं। अगर आप अपनी शक्ति के साथ आ भी जाते हैं या फिर कहीं चले भी जाते हैं, तो ये कुछ दिनों की बात होगी, फिर वो अपने काम में मगन हो जाएंगे। क्योंकि वो इमोशनल अटैचमेंट या वो एनर्जी अटैचमेंट उन लोगों का आपके प्रति नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो आपकी शक्ति के साथ है या किसी शक्ति का शिव के साथ है। तो यहाँ पर आपकी संकल्प शक्ति काम करेगी। तो आप आराम से शांति से बैठे। पहले तो ये आपका आत्मा का टुकड़ा है, तो ये तो अलग होना असंभव सी बात है। और दूसरा कि क्या संकल्प लिया आपने अपने विवाह के लिए, आपने क्या संकल्प लिया था, उस संकल्प को याद करें और राम को ध्यान रखें कि राम के संकल्प जो हैं सीता के प्रति क्या थे और सीता के संकल्प जो है राम के प्रति क्या थे, उसको गौर करें। क्योंकि असंभव ये बिल्कुल भी नहीं है। उनके जैसा कष्ट या उनके जैसा सिचुएशन किसी के लाइफ में नहीं आता। उतनी कठिन सिचुएशन मुझे नहीं लगता किसी ने फेस किया होगा। और उस सिचुएशन में अगर वो उनकी संकल्प शक्ति काम करती तो किसी की भी करेगी। तो आपका जो है लेशन यही है इस लाइफ का कि अपने प्यार को, अपने संकल्प को, प्रेम के संकल्प को खुद समझना
और पूरी दुनिया के सामने उसको एज एन एग्जाम्पल रखना। जब आप ये रखते हैं और जब सिर्फ एक शक्ति को वो स्थान दे पाता है, उसकी समझ पक्की कर पाता है, यही हमारा लेशन है। और इस लेशन के तहत जो है आपका जर्नी कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप जाएं और बिल्कुल डरे नहीं, घबराएं नहीं, अपने संकल्प शक्ति पर काम करें। और जो लोग भी आपसे बात करें वो आपके कार्मिक मेट्स हैं, है ना, तो उनसे घबराने और या डरने की ज़रूरत नहीं। वो सिर्फ एक ट्रिगर दे रहे हैं। आप अपनी पर्सनालिटी को सामने लेकर आएँ और बिल्कुल बिना डरे सत्य बोलें। आपका सत्य ही आपका हथियार है, आपका सत्य ही आपका राह है ना। और इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितने दूर रह रहे हैं, है ना। जैसे राम और सीता बहुत मैक्सिमम टाइम एक दूसरे से दूर ही रहे, लेकिन मन से नहीं, आत्मा से नहीं, आत्मा से हमेशा जुड़े रहे और एक दूसरे के प्रति अपना फ़र्ज निभाते रहते, एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम निभाते रहे, एक दूसरे के प्रति सम्मान निभाते रहे। तो अगर आपको अपने सवाल के जवाब को और अच्छे से समझना है तो सियाराम की जर्नी जो है उसको देखिए, समझिए, बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।